हिंदी की कक्षा 12 की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड के एक पद्यांश का अर्थ किया था। आज हम द्वितीय पद्यांश का अर्थ करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया था कि यह जब उन्होंने लिखी थी उस समय भारत जो था मुगलों के अधीन था। उस समय की सामाजिक स्थिति लोग बहुत ही खराब थी, अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी और लोग जो हैं भक्ति मार्ग को भूलते ही जा रहे थे। तो अब ये जो अगला पद्यांश हम पढ़ेंगे इसमें भी उन्होंने उस समय के सामाजिक दुर्दशा का वर्णन किया है, क्या स्थिति थी उस समय वो बताया है और कहा है, और राम की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान राम कैसे अपने भक्तों को तारते हैं, उनकी भक्ति से क्या लाभ होगा। तो पद्यांश शुरू करते हैं। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बलि। तो कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भारत में, उस समय वर्तमान में जब उन्होंने यहाँ लिखी, उस वर्तमान में समाज की स्थिति ऐसी हो गई थी कि खेती ना किसान को खेती करने के लिए खेत नहीं मिल रहे थे, खेती करने के लिए धरती उपलब्ध नहीं थी और ना ही साधन मिल पा रहे थे। भिखारी को न भीख बलि, लोग इतने आजीविका विहीन हो गए थे, इतने अर्थविहीन हो गए थे कि उनके पास भिखारी को देने के लिए पैसे तक नहीं होते थे। भिखारी को भीख देने के लिए उनके पास अर्थ नहीं होता था, यानी कि धन समाप्त हो चुका था। ऐसी उस समय की आर्थिक स्थिति है। और बलि का अर्थ है दूसरों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला धन या दूसरों के कल्याण के लिए दी जाने वाली वस्तु। तो ऐसी स्थिति थी कि लोगों के पास दूसरे जीवों के कल्याण के लिए वस्तु का अभाव था, धन का अभाव था, भोजन का अभाव था। तो ऐसी उस समय की आर्थिक दुर्दशा सामाजिक दुर्दशा हो चुकी थी। बनिक को बीज, बनिक का मतलब होता है व्यापार, बनिक मतलब व्यापारी, व्यापार करने वाला। बनिक को बनिज, बनिए को व्यापार को, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल पा रहा था, व्यापारी का व्यापार बंद हो गया था, बनिक का बनिज बंद हो गया था। बनिक मतलब व्यापारी, बनिज मतलब व्यापार। तो जो बनिक लोग थे, जो बनिया लोग थे, उनका व्यापार पूर्णतया नष्ट हो चुका था। ना चाकर को चाकरी, चाकर मतलब होता है सेवक। जो सेवक लोग थे, जो दूसरों की सेवा करने वाले जो लोग होते हैं, पैसों को लेकर के जो दूसरों की सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उनके पास उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा था। ऐसी उस समय स्थिति हो गई थी। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस। तो जब यहाँ सब चीज़ों का अभाव हो गया था, विहीन मतलब होता है अभाव, तो जीविका मतलब जीवन चलाने के लिए अर्थ और काम, अर्थ मतलब धन, काम मतलब कार्य का अभाव जब हो गया था, तो लोग जो हैं सिद्धिमान दुखी, सिद्धिमान मतलब दुखी होकर के सोच रहे थे, दुखी होकर के सोच रहे थे। उन्हें इतना दुख हो चुका था कि जीविका के कैसे हमारे जीवन चलेगा, कैसे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, इस बारे में सोच के वह दुखी होते थे, दुखी हो जा रहे थे। क्योंकि भाई देखो, किसान के पास खेती करने के लिए खेत नहीं होंगे तो वो कैसे फसल उगाएगा, और जो भिखारी जो भीख मांगते हैं उनको देने के लिए लोगों के पास धन नहीं है। इसका मतलब लोग की आर्थिक दशा ऐसी हो चुकी थी कि उनके पास भिखारी को देने के लिए भी धन नहीं होता था और दूसरे जीवों के कल्याण करने के लिए भी उनके पास वस्तु का अभाव था।
जो व्यापारी थे उनका व्यापार नहीं हो रहा था, और जो दूसरों की जो सेवक लोग होते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं पैसा लेकर के, धन लेकर के, वेतन लेकर के, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो इस तरह के जीविका से विहीन व्यक्ति, विहीन लोग दुखी होकर सोच रहे थे कि क्या होगा, इस तरह की बातें कि हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा, और उनको यही चिंता सताती रहती थी कि हम अपना जीवन, हम अपना भविष्य को कैसे सही करेंगे, कैसे हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, वो कैसे जिएंगे। इस तरह की बातें उनको दुखी करती थी। कहे एक एकन सो कहाँ जाई कहाँ करी, और लोग एक दूसरे से कहते हैं, एक एकन को एक दूसरे से कहते हैं लोग कि कहाँ जाएं और क्या करें। इस स्थिति में एक दूसरे से लोग एक एक कर दूसरे से आपस में ऐसी बात करते हैं कि अब ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं और क्या करें। इस तरह का प्रश्न वह अक्सर आपस में बैठ करके किया करते हैं। वेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पई राम रावरे कृपा करी। वेदहु पुराण कही, वेद और पुराण आदि ग्रंथों में कहा गया है। क्या कहा गया है? लोकहु बिलोकियत, वेद और पुराणों में कहा गया है लोकहु बिलोकियत साकरे सब पे, कि कठिन समय आने पर लोकहु और लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं कि वेद और पुराणों में भी कहा गया है और लोग भी देख चुके हैं कि साकरे सबे पे, साकरे संकट होने पर, सब पे, साकरे मतलब होता है संकट पड़ने पर वेद और पुराण में कहा गया है। और लोग कहूँ बिलोकिया, लोग भी देखते आ रहे हैं, देखते हैं कि संकट के समय सब पर राम रावरे कृपा करी। राम ही लोगों पर कृपा करते हैं। हे राम, आप ही सब पर कृपा करते हैं, आपकी ही कृपा सब पर होती है। वेद और पुराण में भी यहाँ कहा गया है। और लोग भी देखते हैं कि साकरे मतलब कठिन समय होने पर सब पे राम ही अपनी कृपा करते हैं। रावरे मतलब होती है आपकी या अपनी। राम ही, हे राम, आप ही सब पर कृपा करते हो। ऐसा लोग कहते हैं कि वेद पुराणों में कहा गया है। और लोग भी देखते आ रहे हैं कि संकट के समय राम ही, हे राम, आप ही सब पर कृपा करते हो। दारिद्र दशानन दबाई दुखी दीन बंधु, यह जो दरिद्रता रूपी दशानन है, यह दरिद्रता रूपी जो रावण है, ये निर्धनता रूपी जो रावण है, यह क्या कर रहा है? दबाई दीन बंधु, दुनी दीन बंधु मतलब दीनों के भाई या दुखित के सहायक। दीन बंधु, दुनी मतलब होता है संसार, दे दुनिया कहते हैं, या दुनी हमारे पहाड़ी में भी आता है, दुनी शब्द ही आता है पहाड़। ये दुनी में शब्द इस तरह कुमाऊनी भाषा में भी दुनी शब्द का उच्चारण मिलता है कहीं। तो दारिद्र रूपी दशानन ने, कहते हैं कि यह दरिद्रता रूपी दशानन ने संसार को, दुनिया को दबा रखा है। दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि हे दीन बंधु, हे दुखियों के सहायक, दुरित दहन, यह जो पाप है और इसकी जो अग्नि है, पाप रूपी जो अग्नि है, इसको आप समाप्त करो। हे प्रभु राम, आप ही इस दरिद्रता रूपी रावण को समाप्त कर सकते हो, आप ही जो है दुखियों के सहायक हो, तो आप ही इनका उद्धार करो।
पाप से जलते हुए संसार का उद्धार करूं, तो इस और अपनी करुण कृपा इस संसार पर करो, दिखाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम नाम का उच्चारण खूब हाहाकार करके करता हूँ, खूब जोर जोर से राम नाम का ध्यान करता हूँ, राम नाम की भक्ति करता हूँ, क्योंकि एक राम ही हैं जो इस दरिद्रता रूपी दशानन से दबाई हुई पृथ्वी को और दुरित दहन मतलब पाप से जलती हुई इस पृथ्वी को इस संकट से उबार सकते हैं। एक राम ही, इसीलिए मैं राम नाम का गान खूब हाहाकार, खूब जोर जोर से करता हूँ, खूब हाहा करी, हाहा मतलब खूब जोर जोर से करके मैं राम नाम का ध्यान करता हूँ, क्योंकि एक राम ही है जो इस दुरित दशानन या दरिद्रता रूपी दशानन को मार करके, उसको समाप्त करके, पाप से जलती हुई इस पाप से जलती हुई इस पृथ्वी के दुख को समाप्त कर सकते हैं। राम नाम का सहारा ही इस संकट से हमें मुक्त कर सकता है। तो हे मनुष्यों, आप भी राम नाम का उच्चारण करो। एक राम नाम का ही ऐसा सहारा है जो हमें इस संकट से उबार सकता है। तो इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है, क्योंकि राम ने ही दशानन रावण का वध किया था। जिस प्रकार उन्होंने दशानन रावण को मार दिया था, उसी प्रकार यह संसार भी वर्तमान में उस समय की सामाजिक स्थिति को देख कर उनका उस समय की स्थिति में वर्तमान में भी वह दरिद्रता रूपी रावण इस संसार को प्रताड़ित कर रहा है। तो हे राम, आप ही जैसे प्रकार आपने उस रावण का संहार किया था, उसी प्रकार आप इस दरिद्रता रूपी रावण को भी समाप्त करिए और हमें इस संकट से उबारिए। तो यह हो गया आपका पद्यांश। कठिन शब्द एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको। बनिक का अर्थ होता है व्यापार करना। बलि का अर्थ होता है जीवों पर दया करने के लिए दिया जाने वाला धन या वस्तु। चाकर मतलब सेवक, चाकरी मतलब नौकरी। विहीन मतलब रहित होता है। सिद्धिमान मतलब होता है दुखी। बिलोकियत मतलब देखते हैं। सकरे मतलब संकट। दीन बंधु का अर्थ होता है दुखियों की सहायता करने वाले। दहन मतलब होता है आग। दुरित मतलब होता है पाप। हाहाकरी मतलब कातर होना या दुखी होना। तो तुलसीदास जी जब कहते हैं कि मैं दुखी होता हूँ संसार के कष्टों को देखकर, इसलिए मैं राम नाम का ही ध्यान करता हूँ, और हे राम, मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ कि इस संसार के कष्टों को आप दूर करिए। तो ये इसमें भी राम नाम की महिमा का वर्णन वो करते हैं। ये हो गया आपका पद्यांश, दूसरा पद्यांश समाप्त। इसमें दो प्रश्न आपके जो हैं कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे किन किन वर्गों के लोग जीविका विहीन हो गए हैं, और दूसरा प्रश्न है कहाँ जाई का करी का आशय लिखिए। तो किन किन वर्गों के लोग जीविका विहीन हो गए हैं? एक तो हो गए हैं किसान, एक भिखारी, और एक बनिक, और एक चाकर। यह सब लोग क्या है, जीविका विहीन हो चुके हैं। तो इस पद्यांश को आप ध्यान से वीडियो को देखिए, फिर जो समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।